अब मैं जिस टॉपिक को ले रहा हूं आज की क्लास में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं। हम दो चीजें एक साथ पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे जनरल वीकनेस, जिसको आम बोलचाल भाषा में पेशेंट आके क्या बोलते हैं, बहुत कमजोरी है। तो जनरल वीकनेस हम होम्योपैथिक इलाज से कैसे ठीक करें, आज एक तो अपन वो पढ़ने वाले हैं। और इस सिंपल कंडीशन का या इस कॉम्प्लेक्स कंडीशन का एक सिंपल वाला मदर टिंचर मैं आपके साथ बताऊंगा, शेयर करूंगा, जो कि वीकनेस में अपन देंगे और लगभग सभी पेशेंट उससे ठीक होने वाले हैं। तो पहले एक बार थोड़ा सा वीकनेस को समझ लेते हैं, ठीक है। हम हमेशा कोई टॉपिक लेते हैं ना एज ए थेरापेटिक्स, तो हम उसका डिटेल थेरापेटिक्स नहीं लेने वाले हैं। आज हम वीकनेस को समझेंगे और उसका एक ही मदर टिंचर या दो एक मेडिसिन मैं आपको थोड़ी बहुत और बता दूंगा, लेकिन मेरा फोकस आज एक मदर टिंचर पर रहेगा। तो वो मदर टिंचर बहुत अच्छा है, मैं बहुत समय से उसको यूज करता हूं और भी बहुत सारे साथी उसको यूज करते हैं। वो मैं नाम बाद में लेने वाला हूं। अभी हम समझते हैं वीकनेस को, एस्थीनिया को, यानी कि जनरल वीकनेस को, ठीक है। तो एस्थीनिया या जनरल वीकनेस लैक ऑफ स्ट्रेंथ को कहते हैं। स्ट्रेंथ यानी कि एनर्जी, ठीक है। और वो एनर्जी काम करने में, चलने में, कुछ भी प्रोडक्टिव करने में पेशेंट अपने आप को वीक पाता है कि मैं सफिशिएंटली एनर्जेटिक नहीं हूं, ऐसा पेशेंट बोलता है, ठीक है। ये वीकनेस फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, दोनों भी हो सकती है, मस्कुलर हो सकती है, नर्वाइन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पेशेंट अगर नहीं डिफाइन भी कर पा रहा है और अगर वो डीमोटिवेटेड है ना, तब भी यही सब कुछ यूज किया जाएगा कि नहीं मेरे से नहीं होगा, ये डीमोटिवेशन है, ठीक है ना। वीकनेस ये हमेशा टेम्परेरी हो या परमानेंट ही हो, कोई जरूरी नहीं है। ये वीकनेस टेम्परेरी हो सकती है, ये परमानेंट भी हो सकती है। थकान एक टेम्परेरी वीकनेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। जस्ट काम करने के बाद में, दिन का रूटीन वर्क करने के बाद में, थोड़ा ज्यादा फिजिकल वर्क करने के बाद में जब कुछ हो गया तो ये टेम्परेरी वीकनेस है। लेकिन जब वीकनेस कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन की वजह से है, कोई रोग की वजह से है, कोई डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स की वजह से है, तो ये क्रोनिक भी हो गई और ये ज्यादा सोचने की बात भी हो गई, ठीक है। तो आमतौर पर ये जो वीकनेस है किन पेशेंट्स को होती है, क्या होने पर होती है, ठीक है। तो डिफरेंट कॉजेज है। मेडिकल कॉज सबसे बड़ा कॉज है कि कोई ना कोई बीमारी की वजह से वीकनेस हो गई, वायरल की वजह से हो गई, डेंगू की वजह से हो गई, टाइफाइड की वजह से हो गई, कोई क्रोनिक इलनेस है, डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, इनकी वजह से हो गई, अल्सरेटिव कोलाइटिस, बहुत सारी बीमारियां हैं, जनरल अर्थराइटिस, ये वो, जहां पे पेशेंट वीकनेस फील करता है। पेशेंट को सिंपल एनीमिया है, खून की कमी है, तब भी वो वीकनेस फील करता है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन को कैरी करने वाला जो भी हमारा टिश्यू है वो ही कम हो गया है। तो एनर्जी अगर एक जगह पे है तो भी वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही है, तो पेशेंट फील करता है एनीमिया, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म ही स्लो हो गया, जिससे पेशेंट जो है अपने एनर्जी को मेटाबोलाइज ही नहीं कर पा रहा है, तो रिड्यूस एनर्जी पेशेंट को फील हो जाएगी। इवन हार्ट फेल्योर है, पूरा पंप आउट ब्लड कर नहीं पा रहा है हार्ट, तो भी पेशेंट जो है वीकनेस फील करता है। किडनी लिवर डिजीज है, क्रोनिक इन्फेक्शंस हैं, इनमें भी पेशेंट जो है वीक अपने आप को फील करता है, ठीक है। कुछ और बड़ी बीमारियां जैसे मायस्थीनिया ग्रेविस है या नर्व की इंजरीज है, ये भी एक कॉज बन गया। माल न्यूट्रिशन बड़ा कारण है आजकल वीकनेस का, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ठीक है। अब जिसका भी टेस्ट करा लो, ये दोनों विटामिन लोगों के कम आते हैं और पेशेंट डल, टायर्ड, वीक फील करते हैं, बुरा हाल है लोगों का, ठीक है। और इसकी वजह हर पेशेंट में अलग अलग है। विटामिन डी क्यों किसी के कम है वो अलग चैप्टर हो जाएगा, आज उसको साथ में नहीं लेकर के केवल इतना देखते हैं कि ये डेफिशिएंसी है तो भी पेशेंट वीक अपने आप को फील कर सकता है। और भी छोटे छोटे
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी वजह से पेशेंट जो है मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी ऐसा फील करता है। ठीक है, नर्व इरिटेशन उनमें ज्यादा होते हैं। ठीक है, B1 B12 की तो है ही सही, और फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया हो जाएगा और वीकनेस पेशेंट को फील होती है। ठीक है, सिंपल एजिंग जब है, आदमी उम्र दराज जब हो रहा है, तब भी ओवर द टाइम उसको उतना अच्छा स्टेमिना नहीं रहेगा, पेशेंट को वीकनेस आ जाएगी। सिंपल कॉज, एक्यूट कॉजेज जैसे डिहाइड्रेशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, फ्लूइड कम हो गया बॉडी में, तब भी पेशेंट को वीकनेस फील होती है। कोई ऐसा सिंड्रोम हो गया जिसमें कैंसर और क्रोनिक इलनेस है, तो क्रोनिक वास्टिंग सिंड्रोम कह सकते हैं इसको, तब भी पेशेंट को वीकनेस जो है फील होती है। कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट भी होता है ऐसी वीकनेस, एंटी डिप्रेसेंट से वीकनेस होती है, एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स हैं उनसे वीकनेस होती है, जो ये अपना कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाइयां हैं उनसे बहुत वीकनेस होती है, कीमोथेरेपी और इनसे तो आप जानते ही हो कि होती है। कुछ भी ना हो, जो साइकोलॉजिकल कॉजेज हैं, साइकेट्रिक कॉजेज हैं, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, इनमें भी पेशेंट सब कुछ ठीक है तब भी वो डिमोटिवेटेड फील करता है, लो फील करता है और वो वीकनेस है ऐसा बोलता है। छोटा मोटा कारण बन गया, अभी कोई ग्रीफ हो गया, शॉक लग गया, डर गया, तब भी पेशेंट को ऐसा जस्ट डल फील हो जाएगा, नहीं मेरे से तो नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं, वीकनेस आ जाएगी पेशेंट को। ठीक है, एक्यूट में जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था, जो वायरल इन्फेक्शन है, फ्लू हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कोई भी तरह का बुखार हो गया, ठीक है, उनमें वीकनेस आ जाती है। इवन सडन होने वाली ऐसी बीमारियां जैसे क्लॉट आ गया आपके कोरोनरी आर्टरी में, हार्ट अटैक जिसको बोल देंगे, वो हो गया, तब भी पेशेंट एकदम से वीक हो जाता है। ठीक है ना, तो ये वीकनेस एक इतना वाइड और जनरल एक सब्जेक्ट है कि हर दूसरा तीसरा पेशेंट अपने पास जो आता है वो वीकनेस है जी, वीकनेस है जी ऐसा बोलता है। फिर से याद दिलाऊंगा, आज के इस क्लास के बाद का पार्ट में मैं आपको एक मदर टिंचर बताने वाला हूं। ठीक है, और उस मदर टिंचर को देने से मोस्ट ऑफ द लोगों की वीकनेस ठीक हो जाएगी। आपके पास टाइम होगा कि आप पेशेंट के वीकनेस के कॉज को ठीक करें और उसको परमानेंट रिकवरी दें। ठीक है, पेशेंट क्या शिकायत करता है, वीकनेस वाला पेशेंट क्या आके बोलेगा? पेशेंट ये कहेगा कि मेरे को कमजोरी है, स्ट्रेंथ नहीं है, मेरे से होता नहीं है, मेरे से घर का काम नहीं होता, मेरे से ड्राइव नहीं करी जाती, मैं पहले कर लेता था। ठीक है, जो पहले से कर रहा हो वो उससे अब नहीं हो रहा हो। ठीक है, ये जनरल वीकनेस का पेशेंट आके बोलता है। रीजनल वीकनेस में कोई एक लिम्ब, कोई एक ऑर्गन जो है वो वीक हो सकता है, लगातार क्रैम्प है, लगातार नर्व का कोई इश्यू हो गया, कोई डैमेज हो गया नर्व में, तो रीजनल लोकल वीकनेस भी हो सकती है। ठीक है, एग्जॉस्टिंग वीकनेस ये कहलाती है जब अपन काम करने के बाद में थकते हैं। ठीक है, और कुछ भी पेशेंट बोलेगा कि मांसपेशियों में ट्विचिंग हो रही है, क्रैम्पिंग हो रही है, मूवमेंट्स उसके स्लो हो जाएंगे। जितना ब्रिस्क वॉक करता है, जितना जल्दी जल्दी फटाफट तैयार होता है, अभी बहुत देर में तैयार हो रहा है, धीरे धीरे नहा के आ रहा है, सब कामों में स्लो हो रहा है। पेशेंट की फोकस करने की, कंसंट्रेशन करने की जो पावर है वो लो हो जाएगी, इनिशिएटिव नहीं लेगा, वो डिक्रीज्ड मोटिवेशंस उसको हो जाएंगे, नहीं जाऊंगा, नहीं होगा मेरे से, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, अगर वीकनेस के साथ में पेशेंट बहुत ज्यादा स्लीपी है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चेस्ट में पेन है, तब ये इमरजेंसी साइन है। एकदम से वीक हो गया तुरंत, अरे क्या हो गया पता नहीं, उठा नहीं जा रहा, सडन हुआ है, सुबह ठीक था, इंपॉर्टेंट है, उसको घर पे नहीं रखना, तुरंत हॉस्पिटलाइज करना है। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई है, उसको स्ट्रोक होने वाला है, उसको हार्ट में कुछ क्लॉट आ गया है, ऐसा हो जाएगा, एकदम से निढाल हो जाएगा पेशेंट। जब सडन इम्प्रपोर्शनेट वीकनेस विद डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड डिजीनेस हो, चेस्ट में पेन हो, तो ये अलार्मिंग साइन है, न्यूरोलॉजिकल कॉज या कार्डियक कॉज इसका हो सकता है। अब देखो कितने सारे कारण हुए ना,
तो इसका डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट के हिस्ट्री लेकर के ध्यान से आपको उसे सुनना है और देखना है कि कहाँ पे क्या हो सकता है। सिंपल सीबीसी से लेकर के और जो भी आपको लगता है, शुगर के, थायराइड के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अपना ये इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, ईसीजी, ये सारे इन्वेस्टिगेशंस आपको देखने हैं। रीनल फेलियर को भी देखना है, डायबिटीज को भी देखना है, थायराइड को भी देखना है। तो पूरी रेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने क्या करवाना है इसमें, ठीक है। तो हिस्ट्री टेकिंग के बाद में हमने उसको पूछना है, बाय द वे कोई दवाई खाई थी क्या, ठीक है, कोई शॉक लगा था क्या, कोई ब्लड लॉस हुआ था क्या, ठीक है, ऑलरेडी जो मेडिसिन ले रहे हो उनकी डोजेस कोई घटाई या बढ़ाई होगी क्या, पेशेंट की भूख, प्यास, नींद, यूरिन स्टूल को भी हमने देख लेना है कि कहीं कोई उसमें डिसफंक्शन या कोई इश्यू हो गया हो, ठीक है, कोई इंजरी की हिस्ट्री हो, एक्सट्रीम ऑफ हीट में गया हो, एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड में गया हो, कोई न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजिकल ट्रॉमा उसको हुआ हो, कोई शॉक लगा हो, कोई डर गया हो, डरा दिया हो, थ्रेट कर लिया हो, ऐसे करके कुछ भी जो भी हमें पूरी हिस्ट्री में मिलता है, उसी थ्रेड को पकड़ के हम पेशेंट के अंदर घुस जाएंगे और उसका कारण पता करेंगे। ठीक करने के लिए, यानी कि परमानेंट ठीक करने के लिए हमें कॉज का पता होना जरूरी है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट के रूप में क्या करेंगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या हो गया, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज। अब तक हमने फाइंड आउट कर लिया ना कि ये कारण है। जब कारण पता चल गया तो अब हमने उसको ठीक करना है। एनीमिया है, एनीमिया को ठीक करना है। हाइपोथायरायडिज्म है, उसको ठीक करना है। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है, उसको ठीक करना है। लाइफस्टाइल गड़बड़ है, पानी नहीं पिया है, धूप में रह गया है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग उसको ठीक करना है, ठीक है। पेशेंट की डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन का बैलेंस नहीं है तो हमें उसको ठीक करना है। डेफिशिएंसीज को हमने एड्रेस करना है, ठीक है। पेशेंट बहुत लेजी है तो उसको एक्टिव करा दो, बहुत ज्यादा थक रहा है तो उसको रेस्ट प्रॉपर करा दो, ठीक है। तो हमने मेडिसिन का भी उसके रिव्यू करना है कि क्या दवाई का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है अगर वो ओवरडोज ले रहा है तो, ठीक है। पेशेंट को हमेशा ही जब वीकनेस लेके आ जाए तो उसको काउंसलिंग जरूर करनी है। कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, हम देंगे ना आपको दवाई, कोई बात ही नहीं है, तो वीकनेस है, सिंपल है। उसके साथ में इमोशनल बॉन्डिंग करो, उसके स्ट्रेस को समझो, उसके डिप्रेशन को समझो, उसके साथ बात करो, उसको रीअश्योर करो, नहीं हो जाएगा, अच्छा वीकनेस है, ये हमेशा नहीं रहेगी, आपको ये तकलीफ है, इस वजह से ऐसा हो गया है। पेशेंट को समझाना है, झूठा झांसा नहीं देना। कॉज अगर जो है वही बोलना है, अगर कॉज नहीं पता चला है तो अलग स्टोरी है, ठीक है। अगर डेंगू हुआ है, प्लेटलेट्स कम हुए हैं, बहुत वीकनेस आ गई है, बताओ उसको कि ये इस वजह से हुआ है, आपके प्लेटलेट्स डाउन है, आपके हीमोग्लोबिन में ये इशू हो गया है, ऐसा ऐसा है, इसलिए वीकनेस है, तो देखो अभी हम आपको दवाई देंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक है। इनिशियल ट्रीटमेंट देने के बाद भी अगर वीकनेस ठीक नहीं हो रही हो तो ये अपने आप में अलार्मिंग साइन बन जाता है। यहां से आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको वापस जाना होगा, ठीक है। पेशेंट को हायर सेंटर पे रेफर करना होगा। वीकनेस अगर इतनी ज्यादा है कि वो अपना डेली रूटीन का काम भी नहीं कर पा रहा है, तब भी आपकी आंखें और आपके कान अलर्ट हो जाने चाहिए कि कुछ सीरियस है, ठीक है। हमारी रिपर्टरी, क्योंकि हम तो रिपर्टरी के लोग हैं, हमारी रिपर्टरी भरी पड़ी है इस तरह के रूब्रिक्स से, जहां हम होम्योपैथिक अप्रोच से लोगों की वीकनेस को बहुत बढ़िया ठीक कर सकते हैं, ठीक है। कैसे रूब्रिक्स हैं मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और होम्योपैथी जो है इसमें कोई शक नहीं है, पेशेंट का बढ़िया इलाज कर सकती है। कॉज है तब भी, छोटा है तब भी, बड़ा है तब भी, नहीं है तब भी, साइकोलॉजिकल है तब भी, होम्योपैथी से बेस्ट तो हमें कुछ दिखता नहीं है, ठीक है। तो हमारे किस तरह के रूब्रिक्स हैं, किस तरह के चैप्टर्स के अंदर ये बिखरे पड़े हैं, ठीक है। मैं आपको ब्रीफ करूंगा क्योंकि ये हम डिटेल से तो ले नहीं सकेंगे ना, हम थेरापेटिक्स पे जाकर के तुरंत आपको दवाई बताने वाले हैं। तो वीकनेस डिफरेंट ऑर्गन्स की है,
सारे ऑर्गन, सारे टिश्यूज, मसल की वीकनेस, नर्व की वीकनेस, बोन्स की वीकनेस, ठीक है, विजन की वीकनेस, हियरिंग की वीकनेस, सब तरह के अलग अलग ऑर्गन और टिश्यूज की वीकनेस उनके चैप्टर्स में लिखी हुई है। फंक्शंस कुछ भी है, राइजिंग डिफिकल्ट, वीकनेस, तब ऐसा करने से, ऐसा करने से, ऐसा करने से, तो वो उनके फंक्शंस के साथ में वीकनेस है। टाइम एंड मोडलिटी के साथ में वीकनेस है, वीकनेस इन द मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ईटिंग आफ्टर, ईटिंग बिफोर, स्टूल के बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, पार्चुरेशन के बाद में, डिलीवरी के बाद में वीकनेस, इंजरी के बाद में वीकनेस, एक्सीडेंट के बाद में वीकनेस, नाइट वॉचिंग से एग्रावेशन, लैक्टेशन के बाद में वीकनेस, इलनेस के बाद में वीकनेस, टाइफाइड के बाद में वीकनेस, न्यूमोनिया के बाद में वीकनेस, वीकनेस सिंस दिस एज, जैसे मैंने आपको बताई थी, ओल्ड एज की अलग वीकनेस, प्यूबर्टी की अलग वीकनेस, अपना स्कूल गोइंग गर्ल्स की अलग वीकनेस, तो सभी का अलग अलग है। ऐसा ही वेदर के साथ में है, समर में, विंटर में, कोल्ड में, ठीक है, ऐसे वीकनेस है। ओपन एयर में जाके वीकनेस, एग्जर्शन के बाद में वीकनेस, वॉकिंग के बाद, ऐसे करके ना बहुत सारे वीकनेस के हैं, जिनमें क्या वर्ड देखना है अपन ने, अगर सर्च में डाल रहे हो, एक है विद, दूसरा है फ्रोम, तीसरा है एग्रावेट। विद, फ्रोम एंड एग्रावेट और वीकनेस लगा दो, अब जो और कंडीशन है वो लगा दो, रिपर्टरी आपको ढूंढ के दे देगी। ऐसे इसको करना है। कभी कभी कोई कोई कंडीशन के साथ में वीकनेस होती है। वीकनेस रेस्टलेसनेस विद, वीकनेस स्लीपीनेस विद, वीकनेस इरिटेबिलिटी विद, तो ये विद वाले सारी कंडीशन है वीकनेस के साथ में हमने जोड़ देनी है। ठीक है, हाँ, अब आप देख रहे हो ना, देखो वीकनेस, इनर्वेशन, प्रोस्ट्रेशन, ये बड़ा रूब्रिक है। मेमोरी बैड, वीक, स्टोमक एम्प्टी, हॉलो, सिंकिंग, वीक फीलिंग, ब्रेन फैग, वीक, टायर्ड, ठीक है, पल्स वीक, यूरिनेशन फीबल, स्लो, वीक, बैक वीक, लेग्स वीक, स्मेल वीक, वीकनेस, इनर्वेशन, स्टूल आफ्टर, वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन, पैरालिटिक, वीकनेस, नैप, वीक, टायर्ड, गर्दन, जॉइंट वीक, सेक्सुअल डिजायर, मेल डिक्रीज वीक, चलो, लंबर, बैक वीक, नीज वीक, ठीक है ना। पेशेंट बोलते हैं घुटने वाले, तो घुटने बहुत कमजोर हो गए, बैठने उठने में ताकत लगती है, ये नीज वीक हो गया, ठीक है। आर्म्स वीक, वीकनेस, एक्यूट डिजीज इन स्कैपुला बिटवीन वीकनेस, चेस्ट लंग्स अफेक्शन वीक, वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन, इमिशन एग्रावेट, मसल वीक, मेमोरी वीक, एंकल्स वीक, प्रोस्ट्रेशन, ट्रेमुलस वीकनेस, वॉइस वीक, विजन वीक, थाइज वीक, स्टोमक एम्प्टी, स्लो, सिंकिंग, वीक फीलिंग, सेक्सुअल डिजायर, फिजिकल वीकनेस विद, हाइपोगैस्ट्रियम वीक, ठीक है। देख रहे हो ना कितना कितना वीक, एब्डोमेन वीक 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 वीक, ठीक है। अब हम वीकनेस ऐसा रीजन, हाँ बोलो बोलो। वीक वाले में तो बहुत से जैसे साइज होते हैं, तो उनको ये दिया जा सकती है रीजन? क्यों नहीं, जी सर, मैं ट्राई करूंगी। वीकनेस आफ्टर, अब हमने सर्च करना है आफ्टर। ये देखो कितने अच्छे अच्छे रूब्रिक है, इतने बढ़िया है, ये मैंने यूज किए हुए इनमें से कुछ, जैसे वीकनेस, इनर्वेशन, प्रोस्ट्रेशन, स्टूल आफ्टर, यूरिनेशन आफ्टर, एक्यूट डिजीज आफ्टर, कोइशन आफ्टर, मेंसेस आफ्टर, वीकनेस, इन्फ्लुएंजा रिमेन्स आफ्टर, कोविड के बाद में हुई थी ना लोगों को वीकनेस, ये रूब्रिक है वो। स्टोमक, ईटिंग आफ्टर, इन्फ्लुएंजा आफ्टर, सिक पर्सन, नर्सिंग सिक पर्सन आफ्टर, ऑपरेशन आफ्टर। इसमें मेडिसिन है जो मैंने पेशेंट को ठीक करी थी। एक पेशेंट सर्जरी करा के आया था, कहता जी 2-3 महीने हो गए मेरी वीकनेस नहीं जा रही है, तो यहां से मैंने मेडिसिन उठाई थी। वीकनेस, वन ऑफ एपोप्लेक्सी आफ्टर, ब्लैडर पार्चुरेशन आफ्टर, ठीक है।
तो जस्ट एग्जांपल है कि चीजें होती है ना। कितने सारे रूब्रिक्स हैं आफ्टर वाले, ठीक है। तो हमने विद वाले देख लिए, आफ्टर वाले देख रहे हैं अपन, ठीक है ना। ये देख लो आप, स्टूल आफ्टर पल्पिटेशन, ये वो एक्सरसाइज के बाद, ईटिंग आफ्टर प्रोस्टेशन, ठीक है। क्लियर हो रही है ना चीजें कि हाँ चीजें हैं। हमने सिर्फ अभी फाटक रिपर्टरी करी है, दुनिया भर के सिम्टम्स हैं, हजारों की संख्या में सिम्टम्स हैं जहां पे आफ्टर वर्ड यूज किया गया है वीकनेस के लिए, ठीक है। ये डायरिया के बाद में देखो, बोरिक में डायरिया, एंट्राइटिस कॉन्कम्प्टेड आफ्टर स्टूल, वीकनेस इन एब्डोमेन एंड रेक्टम, ठीक है ना। तो इस तरह से ये है कि चीजें यहाँ पे मौजूद होती है। अब अपनी जो अप्रोच है ना, होम्योपैथी की अप्रोच, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडिविजुअलाइजेशन है। रेमेडी हमें उसके अकॉर्डिंग ठीक करनी है। जस्ट वीकनेस से हम दवाई दे देंगे ऐसा नहीं है, मदर टिंचर की बात अलग है, ठीक है। तो जो पोटेंटाइज मेडिसिन है वो हमने इंडिविजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग करनी है, जैसे आपने अभी देखा ना एग्जाम्पल्स में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि किस तरह की वीकनेस है, क्या उसका कारण है, और पेशेंट के ओवरऑल सिम्टम्स क्या हैं, किस ऑर्गन पे ज़्यादा वीकनेस है, क्या उसकी मॉडलिटीज़ हैं। जैसे कि आर्सेनिक एल्बम को हम यूज़ करेंगे जब एग्जॉस्ट जल्दी हो रहा है पेशेंट, स्लाइट एग्जर्शन से पेशेंट वीकनेस फील कर रहा है, और साथ में है रेस्टलेसनेस, लो वाइटलिटी एंड एंग्जाइटी। तो ये स्पेसिफिक हो गया ना आर्सेनिक का। ऐसे ही हम कालीफॉस का भी यूज़ करते हैं जब वीकनेस और डेबिलिटी रही होगी टिश्यू साल्ट की वीकनेस के कारण, डेफिशिएंसी के कारण, ठीक है। तो वीकनेस जो है वो नर्वस फिजिकल वीकनेस हो सकती है, मेंटल वीकनेस हो सकती है, इमोशनल फिजिकल एग्जॉशन हो सकता है, और जनरल वीकनेस या फटीग भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह से डिफरेंट तरह की वीकनेस। अगर हम एक छोटा एग्जांपल लेकर के हम कालीफॉस को स्टडी करते हैं, वीकनेस के साथ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन भी हम लोग बिना कोई स्पेशल इंडिकेशन के और पोटेंसी के सिलेक्शन के नहीं होने की कंडीशन में जनरल वीकनेस में भी दे सकते हैं। तो कालीफॉस जो है वो जनरल वीकनेस के लिए, जिसमें नर्वाइन वीकनेस ज़्यादा हो, ठीक है, जहाँ पे मेंटल वीकनेस हो, जहाँ पे एग्जॉस्ट होता हो पेशेंट, जल्दी थक जाता हो, वहाँ पे नर्व टॉनिक के रूप में हम कालीफॉस का यूज़ करेंगे। हम 6x पोटेंसी में दे सकते हैं। पेशेंट जब मेंटल एग्जर्शन करने के बाद में, जैसे ओवर स्टडी करने के बाद में, या बहुत सारा मेंटल एनालिसिस वर्क किया, जैसे सीए लोग हैं, बहुत दिमाग का काम करते हैं, ठीक है, या बीमारी के बाद में जब पेशेंट रिकवर होके घर आता है, वीकनेस ठीक नहीं हो पा रही है, तब ये हम कालीफॉस को देते हैं। मस्कुलर वीकनेस और नर्व्स की वीकनेस दोनों में ये कालीफॉस मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। पीपल जो है वो रेस्ट के दौरान अच्छा फील करेगा, क्योंकि इसका खास क्या है, एग्जर्शन से एग्रावेट करना, एग्जॉस्ट जल्दी हो जाना। तो पेशेंट प्रेफर करेगा कि मैं आराम करूं, मैं रेस्ट करूं, ठीक है। वार्मथ और हेल्दी डाइट भी उसको रिलीफ देती है। तो पेशेंट का स्टेमिना लो हो गया, एनर्जी लो हो गई, कालीफॉस उसको स्टेमिना इंप्रूव करा देने में कैपेबल है, उसका जो एनर्जी लॉस हो गया उसको रीएस्टेब्लिश करने में कैपेबल है, ठीक है। तो ओवर वर्क के बाद में ये एक अच्छी मेडिसिन है कालीफॉस बायोकेमिक में, ठीक है, चाहे वो फिजिकल ओवरवर्क हो जाए और चाहे वो मेंटल ओवरवर्क हो जाए, ठीक है। नर्व्स पे जब एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ जाए, जैसे कि स्ट्रेस में हो गया, बहुत टेंशन हो गई, बहुत सोचा था, बहुत एनालिसिस किया था, तब भी कालीफॉस को हम बिना सोचे समझे दे देंगे, ठीक है। पेशेंट को नींद नहीं आ रही है स्ट्रेस की वजह से, वरीज की वजह से, ओवर मेंटल स्ट्रेन की वजह से जब नींद नहीं आती है तब कालीफॉस दे देंगे। स्टूडेंट के साथ में बड़ी प्रॉब्लम होती है, एग्जाम के दिनों में उनको नींद नहीं आती है, तब हम ये मेडिसिन बिना सोचे समझे दे सकते हैं। हालांकि मुझे ये बड़ा वाला वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए कि बिना सोचे समझे दे रहे हैं, हम सोच समझ के दे रहे हैं कि जब ये कंडीशन है तो कालीफॉस देनी है, ठीक है। तो बियॉन्ड इसके मत जाओ, आप इतना ही सोच लो।
तो पेशेंट कैसा हो जाएगा? मोस्टली कालीफोस का जो पेशेंट होगा वो इमोशनली स्लगिश हो जाएगा, ठीक है, वो कुछ लो फील करेगा, डिप्रेस्ड फील करेगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। पढ़ रहा हूँ लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है, पढ़ रहा हूँ लेकिन दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है, कालीफोस देना होगा। मसल की वीकनेस का कैसे पता चलेगा? कि पेशेंट जो है वो जल्दी ही थक जाएगा और वो जो थकान है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेगी। थकान हुई, थोड़ी देर रेस्ट के बाद में उसको नॉर्मल हो जाना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म फटीग उसमें हो जाएगा। पेशेंट को इलनेस के बाद में कालीफोस बहुत ही बढ़िया काम करती है, ठीक है। रिकवरी फेज ऑफ एनी इलनेस, रिकवरी फेज ऑफ इवन ब्लड लॉस, कालीफोस हेल्प करती है उसके अंदर, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लुएंजा जैसी जो कंडीशंस में पेशेंट को मस्कुलर वीकनेस, थकान आ जाती है, वहाँ भी ये दवाई काम करती है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, मेंटल फटीग को ठीक करने के लिए कालीफोस देनी है, ठीक है। और मेमोरी का भी जब इशू हो जाए तब भी हम कालीफोस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी यही इंडिकेट कर रहा है कि माइंड उसका डल हो गया है, थक गया है, रिकलेक्ट हो नहीं रहा है, कंसंट्रेट कर नहीं पा रहा है, तब हम इसको दे देंगे। पेशेंट को सेंसरी सेंसिटिविटी हो जाती है। आपने सुना होगा ना, पेशेंट एग्ज़ाम के दिनों में बहुत इरिटेट हो जाते हैं, शोर मत करो, मुझे पढ़ने दो, लाइट मत जलाओ, तेज़ मत करो, टीवी मत चलाओ, नीचे से आवाज़ क्यों आ रही है, ऊपर से आवाज़ क्यों आ रही है। ये जो इमोशनल सेंसिटिविटी है ये कालीफोस के लोगों की होती है। तो ये एक तरह की वीकनेस ही तो है। इसकी मिलती जुलती जो मेडिसिन है वो है फॉस्फोरिक एसिड, मदर टिंचर में देंगे तब। वहाँ भी पेशेंट जो है ओवर वर्क से थक जाता है, ग्रीफ से, शॉक से, मेंटल स्ट्रेन से थकान फील करता है, ठीक है ना। तो हमने बायोकेमिक पढ़ लिया और एक छोटा सा मदर टिंचर पढ़ लिया, लेकिन आज जिस मदर टिंचर को मैं खास आपके लिए लेके आया हूं वो है चाइना मदर टिंचर। चाइना जो है ना, ये वीकनेस और डेबिलिटी में गेम चेंजर है। गेम चेंजर बोल रहा हूं मैं, आप देना और फिर देखना कि क्या करती है ये मेडिसिन। तो चाइना जो है जनरल वीकनेस और डेबिलिटी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जहाँ पेशेंट जनरल एग्जॉस्टेड, वीक फील करता है, स्पेशली आफ्टर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। क्या क्या होते हैं? पेशेंट ब्लीड कर गया, डायरिया से वाटर लॉस हो गया, डेंगू में जब सेल्स टूट जाते हैं तब, मलेरिया में जब सेल्स टूट जाते हैं तब, कोई भी एक्स्ट्रा डिस्चार्ज रिफ्यूज हो गया, उसके बाद जो वीकनेस होती है, कालीफोस से थोड़ा डिफरेंट हो गया ना, उसके बाद की वीकनेस में चाइना काम करती है। समझ गए? कितनी बढ़िया है। रिपीट करूंगा, जनरल एग्जॉशन में, वीकनेस में, स्पेशली लॉस ऑफ एनी वाइटल फ्लूइड के बाद में जब वीकनेस होती है, डायरिया, डेंगू, मलेरिया, कोई भी डिस्चार्जेस ज़्यादा हो गया, तो जनरल वीकनेस और डेबिलिटी को चाइना मदर टिंचर ठीक करता है, जादू करता है, जादू। चाइना सिर्फ इतना नहीं है, चाइना और भी है। चाइना पढ़ ही रहे हैं तो सोचेंगे कि और क्या क्या करती है चाइना मदर टिंचर। मदर टिंचर जो चाइना है, ये हम इंडाइजेशन में, ब्लोटिंग में, फ्लैचुलेंसी में यानी कि गैस में भी यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट को डायरिया जब रह रहा हो और ख़ास करके डेबिलिटेटिंग डायरिया जब हो तब हम ये देंगे। हेमराइड्स में, खास करके जब ब्लीडिंग हेमराइड हो जाए तब भी हम चाइना मदर टिंचर देते हैं। चाइना बहुत अच्छी मेडिसिन है लीवर की, हेपेटिक इश्यूज की बहुत अच्छी मेडिसिन है। क्रोनिक लीवर की प्रॉब्लम्स, लीवर में कंजेशन हो, इन्फ्लामेशन हो, हैवीनेस हो, जस्ट डिसफंक्शन हो, चाइना इज़ वेरी गुड मेडिसिन। चाइना इज़ नॉट ओनली मेडिसिन फॉर दिस वीकनेस एंड ऑल, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है फीवर के लिए भी, ठीक है। पेशेंट को फीवर से निकालने में चाइना का बड़ा योगदान है, ठीक है। चिनकोना आप जानते ही हो, मलेरिया हुआ है, वो सब स्टोरीज सब लोगों को पता है। तो जनरल वीकनेस के साथ में जब फीवर हो तो एज ए टॉनिक हम ये साथ में दे सकते हैं, ठीक है। हमने डिस्चार्जेस की बात शुरू में कर ही ली थी।
अब है नेक्स्ट बात, कोई भी कंडीशन जब वीकनेस के साथ में हो, खास करके ब्लीडिंग के साथ में हो, चाहे वो पोलीमेनोरिया हो जाए, हैवी पीरियड हो जाए, चाहे वो क्लाइमेटिक पीरियड में क्यों नहीं हो रही हो, पाइल्स में भी हैवी ब्लीडिंग क्यों ना हो रही हो, चाइना देने से ब्लीडिंग तक भी रुक जाती है। वीकनेस चाहिए, लॉस ऑफ ब्लड चाहिए। चाइना, आपको पता है ना कि ये जो रोमेटोलॉजिस्ट हैं ये कुनीन देते हैं रोमेटोइड आर्थराइटिस में, ठीक है। तो हम अपनी चाइना क्यों नहीं दे सकते भाई? जॉइंट पेन में, रोमेटिज्म में, आर्थराइटिस में जब वीकनेस के साथ में एसोसिएटेड हो तो केवल वीकनेस नहीं ठीक करेगी बल्कि ये पेन्स को भी ठीक करेगी, आर्थराइटिस को भी ठीक करेगी। तो ये जनरल वाइटलिटी ठीक करने की एक ऐसी शानदार टॉनिक है जो पेशेंट को एनर्जी और स्ट्रेंथ रिस्टोर करने में बहुत ही मदद करती है। कितनी ड्रॉप देंगे? ओनली 5 ड्रॉप्स। 5 बूंद दवाई दिन भर में 3 से 4 बार हाफ कप ऑफ वाटर में ड्रॉप करके ये मदर टिंचर देना है। अगले ही दिन से पेशेंट में रिकवरी शुरू हो जाती है। ऐसा शानदार मदर टिंचर है चाइना, और प्रीवियसली जो मैंने आपको बताया कालीफॉस, ये 2 लेने से आपके काफ़ी सारे पेशेंट्स जो है वो वीकनेस से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की ये क्लास जो जनरल वीकनेस पे, डेबिलिटी पे थी, और था उसका शानदार वाला मदर टिंचर जिसका नाम है चाइना, और चाइना से ही होम्योपैथी का आविष्कार डॉक्टर हैनेमन ने किया था।